हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महितोष। को दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास क्या है दोस्तों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया है फ्लूइड। फ्लूइड हम लोग जानते हैं दोस्तों, लिक्विड एंड गैस को जो है फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों का केस में जो है टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी अलग अलग होगा। तो दोस्तों, दोनों को सेपरेटली हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिक्विड को देखते हैं कि लिक्विड में सबसे पहले रीजन हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी का रीजन क्या है। अगर रीजन पकड़ में आ गया तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इसका क्या होगा। उसी तरह गैस का भी जो रीजन है उसको पकड़ेंगे, रीजन क्या होता है विस्कोसिटी का। अगर रीजन को समझ लिए तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में रीजन क्या बोला दोस्तों? इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। एक वर्ड आया कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अब क्या है इसको जानते हैं दोस्तों। कोहेसिव फोर्स आप लोग पढ़े होंगे। अगर सेम मटेरियल के मोलिकुल्स के बीच में फोर्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और अगर डिफरेंट मटेरियल के मोलिकुल्स के बीच में अगर फोर्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। एक ग्लास लिए, ग्लास में वाटर लिए। अगर वाटर मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और अगर वाटर और ग्लास सरफेस के मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, लिक्विड के केस में जो है आपका विस्कोसिटी जो रीजन है वो आपका इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब क्या दोस्तों? हम लोग जानते हैं लिक्विड में जो मोलिकुल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, इस कंपेयर टू द गैस। तो इसका मतलब क्या है? विस्कोसिटी जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा मोलिकुल्स के बीच में उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स जो है घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये फ्लूइड का लेयर 1 है, लेयर 2 है। लेयर 1 में कुछ मोलिकुल्स है, लेयर 2 में कुछ मोलिकुल्स है। जो बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो किस वजह से है? कोहेसिव फोर्स की वजह से है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जानते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन लेयर 1 और लेयर 2 के मोलिकुल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो आपका कम होने लगेगा। तो जानते हैं दोस्तों, विस्कोसिटी लिक्विड के केस में क्या हो रहा है? कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है। जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स उतना ज़्यादा विस्कोसिटी, उतना ज़्यादा ऑफर रेसिस्टेंट करेगा मूवमेंट होने में। तो दोस्तों, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने लगा। जितना कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा रेसिस्टेंस उतना कम ऑफर करेगा मूवमेंट होने में। तो जितना कम मूवमेंट होने में रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उतना विस्कोसिटी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड के केस में तो इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस एंड मोशन ऑफ मोलिकुल्स भी डिक्रीज होगा। अगर रेसिस्टेंस ऑफर कम करेगा तो विस्कोसिटी मेरा घटेगा। तो लिक्विड के केस में आप लोग समझ लिए होंगे दोस्तों कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्स कम होगा। कोहेसिव फोर्स कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने लगेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो ऑफर रेसिस्टेंट टू मूवमेंट ऑफ मोलिकुल्स कम होगा। जितना कम ऑफर रेसिस्टेंस करेगा उतना विस्कोसिटी कम होगा। तो लिक्विड केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा। अब गैस के केस में देखते हैं दोस्तों। गैस का केस में कि भेसल लिए, भेसल के अंदर में मेरा गैस भरा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं गैस में जो मोलिकुल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। और गैस का केस में जानते हैं जो मोलिकुल्स होता है रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहले रीजन जानते हैं विस्कोसिटी किस कारण से होता है गैस में। तो गैस का केस में जो रीजन होता है दोस्तों मोलिकुलर कोलिजन की वजह से होता है। इसका मतलब क्या होगा? जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। जितना कम कोलिजन होगा उतना विस्कोसिटी कम होगा। अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का केस में। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों क्या होगा? जो मोलिकुल्स रहेंगे उसमें क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो जितना जैसे हम मोमेंटम ट्रांसफर होगा मोलिकुल्स के बीच में उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, रैंडमली मूव करने लगेगा। जितना रैंडमली मूव करे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंट पैदा करेगा मूवमेंट होने में। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट पैदा करेगा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो गैस के केस में क्या होता है दोस्तों? जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलिकुलर कोलिजन एमॉन्ग मोलिकुल्स बढ़ेगा। अगर मोलिकुल्स के बीच में कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा? रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन ऑफ मोलिकुल्स बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। तो फाइनली विस्कोसिटी इंक्रीजेज। तो गैस का केस में क्या होता है दोस्तों? गैस का केस में जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जानते हैं जो मोलिकुल्स होता है उनको मोमेंटम मिल जाएगा। जैसे मोमेंटम होगा मतलब क्या होगा? उसमें मोलिकुल जो है रैंडमली मूव करने लगेगा। रैंडमली मूव करेगा तो एक दूसरे के ऊपर में क्या होगा? कोलिजन पैदा करेगा। तो एक दूसरे के ऊपर में कोलिजन पैदा करेगा तो क्या होगा? जितना ज़्यादा कोलिजन पैदा करेगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा विस्कोसिटी मेरा उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा
क्या होगा, मेरा विस्कोसिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो विस्कोसिटी का डिफिनेशन ही बोलता है कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑफर होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि गैस का केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, लिक्विड केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।